ACE 2026. रब से फजल के सामान हुए जाते हैं, मरहले सारे ही आसान हुए जाते हैं। गैब से फजल के सामान हुए जाते हैं, मरहले सारे ही आसान हुए जाते हैं। एस एक कॉन्फ्रेंस है जो सन 2000 में बैतुर्रहमान अमेरिका में शुरू हुई, जिसे अहमदिया कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि जिद्दत पसंद अफराद को एक जगह जमा किया जाए ताकि वो कारोबार कायम करने पर तवज्जो दें और दूसरे अहमदियों के साथ मिलकर काम करें। इस वीकेंड पर अमेरिका के शोबा सनत और तिजारत ने अहमदिया कॉन्फ्रेंस बराए कारोबारी अफराद का इनेकाद किया। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मालूमाती नशिस्तों, वर्कशॉप्स और दिलचस्प पैनल्स पर मुश्तमिल थी, जिनका मकसद शुरका को ये दिखाना था कि वो अपने कारोबार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे शामिल कर सकते हैं। एस को मुनफरिद बनाने वाली चीज़ ये है कि यहाँ रूहानियत भी मौजूद है। तमाम मुकर्ररीन ने इस्लामी तालीमात, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और खुलफा की हिदायत की अहमियत पर जोर दिया, खुसूसन कारोबार में दयानत, सच्चाई, मेहनत और साबित करने की अहमियत को उजागर किया गया, जो पूरी कॉन्फ्रेंस में नुमायां रही। चंद हफ्ते कबल हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अपने खुतबा में कारोबार में कामयाबी की अहमियत पर जोर दिया, मगर साथ ही ये भी फरमाया कि हर कारोबार की बुनियाद ईमान पर होनी चाहिए। दुनिया के ताल्लुकात भी इसलिए उससे अच्छे होते हैं कि मकसद उनका दीन हो, अगर यानी दुनिया के जो ताल्लुकात हैं उनका मकसद भी दीन होना चाहिए। ये मोमिन की निशानी है। और दुनिया उसका माल व जाह दीन का खादम होता है। बस असल ये है कि दुनिया मकसूद बिज़ात ना हो, बल्कि हसूल दुनिया में असल गरज दीन हो। दुनिया भी कमाओ तो गरज ये होनी चाहिए कि हमारा दीन बेहतर हो, हमने दीन की खिदमत करनी है। जाहिर है कि हमारे पास खिलाफत की रहनुमाई मौजूद है। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अहमदियों को कारोबार करने की तलकीन की है, मगर साथ ही ये भी फरमाया है कि एक दूसरे का साथ दें और अपने कारोबार को मुआशरे और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। नशिस्तों में अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, जैसे हुकूमती माहिदे हासिल करना, तहकीक को कारोबारी मौके में तब्दील करना और जदीद मईशत में इंसानी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के तरीके पर काम करना वगैरह। अब हमारे पास ये सलाहियत है कि कंप्यूटर्स और दीगर टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे लिए काम करें, बल्कि सोचना और फैसले करना भी शुरू कर दें। अगर मैं किसी दूसरे पेशे में जाना चाहूँ तो मुझे महारत हासिल करने और तरक्की करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसके बरक्स मैं अपने मौजूदा पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करके अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सकता हूँ। मेरे ख्याल में इस सेशन में सबसे नुमायां लम्हा वो था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पैनल्स में बात हुई कि आज के कारोबारी माहौल में इसे किस तरह हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ पेशा वराना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकारीर की, जिनमें मुख्तलिफ सनतों के कारोबारी रहनुमा भी शामिल थे। हम अहमदी सुस्त नहीं हैं, हमें शुरू से मेहनत करने की तरबियत दी गई है। मेरा मकसद पैसा कमाना है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी नीयत जमात की मदद करना और गरीब लोगों की खिदमत करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप टैक्सी चला रहे हैं या सफाई का काम कर रहे हैं, ये सब ठीक है। रोज़ी कमाना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये मंसूबा बनाना चाहिए कि 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं। इस मुल्क में हर शोबे में बेशुमार मौके मौजूद हैं। शर्त यह है कि आप मेहनत करें और अपना हदफ मुकर्रर करें। खुदा ताला का इतना वो आपके दिल पे हो जाता है कि हाँ भी ये किया किस ने, खुदा ताला ने। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होना। ये कोशिश ही है जो आप, अगर आपके पास स्किल है तो आप कोशिश करो। ज़्यादातर पैनल्स ने इस बात पर जोर दिया कि अहमदियों को अपने कारोबार शुरू करने चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस तरह हमें अपनी फैमिली के लिए भी वक्त मिल सकता है और जमात के लिए भी। ये मेरे लिए एक अहम सबक है, क्योंकि मैं खुद भी अपना काम शुरू करने का इरादा रखता हूँ। कॉन्फ्रेंस में एक एक्सपो भी शामिल था, जहाँ नेटवर्किंग के मौके, अहमदिया बाप के काम की नुमाइश और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया गया।
یہ نیٹ ورکنگ ایکسپو ہے. ہم نے اسے اس لیے ترتیب دیا ہے تاکہ کاروباری افراد اور شرکاء ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، کمپنیاں اپنے سٹال لگا سکیں اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سیکھ سکیں کہ وہ کیا خدمات پیش کر رہے ہیں اور کس طرح مل کر کام کر سکتے ہیں. یہ نظام روشنی اور ایک کیمرے پر مشتمل ہے جو کہ 3D سکینر سسٹم ہے. یہ سطح کو دیکھ کر 3D منظر کو دوبارہ تشکیل دیتا ہے اور مختلف زاویوں سے تصاویر لے کر مکمل 3D ماڈل تیار کرتا ہے. اگر آپ اس تقریب کی اہمیت دیکھیں کہ کون لوگ شرکت کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، تو ہم صنعت کے ماہرین اور رہنماؤں کو یہاں لا رہے ہیں. نوجوان خدام، کالج کے طلباء اور پیشہ ور افراد کو یہاں ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ مختلف چیزیں سیکھ سکیں، نیٹ ورکنگ کریں اور صنعت کے مستقبل کے رجحانات کو سمجھ سکیں. یہ تقریب بہت کامیاب رہی اور اختتام امیر جماعت USA مرزا مقبول احمد صاحب کے اختتامی کلمات پر ہوا. یہاں موجود تمام کاروباری حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جماعت کے کم وسائل رکھنے والے احباب کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے. آپ کی کامیابیاں اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کس طرح جماعت کے ان کمزور افراد کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ جیسی تعلیم اور وسائل نہیں رکھتے. ہوئے جاتے ہیں.